हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल बॉन्ड के बारे में जैसा बात करेंगे, यानी कि रासायनिक बंधन। यहाँ पर एक बात बताया जाता है आपके पास कि ये जो आपके पास रासायनिक बंधन की हम बात करते हैं, यानी कि जिसके बारे में बताया जाता है कि ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड जनरली कहा जाता है कि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी कि जब दो समान या भिन्न परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, वहां पर यानी कि उन दोनों के बीच में एक प्रकार का बंधन बनता है जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंधन। जनरली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर रासायनिक बंधन की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि इसका मतलब ही आ रहा है कि हमारे पास रासायनिक और ये प्लस बंधन, यानी कि ये दो वर्ड से हमारे पास एक नया वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है रासायनिक बंधन। यानी कि रासायनिक कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास खुद है कि ये कोई रसायन होगा और यहाँ पे कोई बंधन होगा। बंधन का मतलब रेखा या लाइन बोल सकते हैं, रेखा होगा। तो रसायन पदार्थ जो आपके पास होते हैं यानी कि जो केमिकल होते हैं, ये केमिकल कहा जाता है कि आपके पास या तो एटम के रूप में हो सकते हैं, यानी कि एटम आपके पास जब प्लस एटम दो एटम मिलते हैं तो एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी परमाणु प्लस परमाणु यानी अणु। अब यहाँ पर कहा जाता है कि हमारे पास जो रासायनिक बंधन की बात किए जाते हैं, ये कहा जाता है कि या तो एटम में हमें प्राप्त हो सकते हैं रासायनिक बंधन, या मॉलिक्यूल में, या तो कंपाउंड में। ये तीन चीज में पाया जाता है। तो एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड की बात करते हैं। जनरली बताया जाता है कि रासायनिक बंधन एक प्रकार का ऐसा बंधन होता है जो इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब किसी को हम देते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी से हम लेते हैं, यानी कि दो पार्टनर के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, तो वहाँ पे कहा जाता है आपके पास कि एक बंधन बनते हैं और उस बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। जनरली हम लोग ये बात जानते हैं कि जब दो रसायन के बीच में अगर मान लिया जाए कि कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे है, एक H है, एक Cl है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी होती है तो जाहिर सी बात है भाई कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक बंधन बनेगा। यानी कि रासायनिक बंधन कहा जाता है कि रिश्तेदारी की तरह होता है। समझ गए? रिश्तेदार में क्या होते हैं कि जब दो इंसान आपस में क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ पैसा कौड़ी है, हमारे दोस्त के पास भी कुछ पैसा कौड़ी है। अब क्या होता है कि हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग तभी अच्छा बन पाएगा जब उसको जरूरत पड़ने पर हम पैसा दें और हमको जरूरत पड़ने पर वो पैसा दे। इसका मतलब कि जब पैसा का लेन देन होता है दो इंसान के बीच में या दो एटम के बीच में, तो एटम के बीच में तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, तो दो इंसान के बीच में जब पैसा का लेन देन होता है तो वहां पे एक बॉन्ड बनता है और उसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? रिश्तेदारी का बंधन, यानी रिश्तेदारी या किसी अन्य प्रकार के बंधन नाम दे देते हैं वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन से रिलेटेड बताया जाता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच, समान या भिन्न पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है तो उन दोनों परमाणु के बीच एक बंधन का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। अब कहा जाता है हमारे पास कि रासायनिक बंधन में, इसको हम इंग्लिश में भी ऐसे बोल सकते हैं, when two or more than two equal and different atoms and species molecule compounds sharing of electron find that formation of chemical bond। अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है आपके पास कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो रासायनिक बंधन भी इसी प्रकार से होता है। और हमारे पास ये जो रासायनिक बंधन है एक प्रकार का रिश्तेदारी बंधन होता है। ये क्या होता है? रिश्तेदारी बंधन होता है, यानी कि रिलेटिव बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम अकेले हैं
तो अकेले हम कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ कोई और एक इंसान होना चाहिए जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम आपके पास 2 इंसान या 2 से अधिक इंसान या 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब कहा जाता है कि रासायनिक बंधन की बात अगर हम करते हैं कि रासायनिक बंधन क्या होते हैं, तो रासायनिक बंधन के बारे में आपको बता दें कि रासायनिक बंधन जनरली 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, जो बंधन होते हैं यानी कि जो रिश्तेदारी वगैरह होते हैं, तो ये कहा जाता है कि रिश्तेदारी में भी बंधन 2 प्रकार के होते हैं। एक मजबूत रासायनिक बंधन होता है और एक कमजोर रासायनिक बंधन होता है। यानी कि हमारे पास रासायनिक बंधन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक आपका वीक। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है और वीक बॉन्ड क्या होते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा देखिएगा, देखिए यहां पे बताया गया आपके पास, ऐसे तो केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो केमिकल बॉन्ड जनरली 2 टाइप्स, यानी कि जो रासायनिक बंधन होते हैं जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके पास होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक आपके पास होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं मजबूत बंधन, जिसको क्या बोला जाता है, मजबूत बंधन। और दूसरा जो आपके पास होता है इसको हम बोलते हैं क्या चीज, वीक बॉन्ड, यानी कि ये हमारे पास होते हैं कमजोर बंधन, जिसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल बंधन भी कहा जाता है। दुर्बल मतलब कमजोर। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंतर्गत हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो कि यहाँ पे बताया जाता है। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड होता है। फिर इसमें हमारे पास क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और इसमें एक होता है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपका होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपके पास मजबूत बंधन 3 प्रकार के होते हैं। ये आयनिक बंधन यानी कि इसका हिंदी होता है आयनिक बंधन, ये होते हैं कोवेलेंट बंधन यानी कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंधन, और ये होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक कमजोर बंधन की बात करता है तो कमजोर बंधन में हमारे पास आ जाता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखेंगे। अब एक एक करके यहाँ पे देखना है कि ये जो हमारा आयनिक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो जनरली ये होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीनों अलग अलग बॉन्ड होते हैं। कहा जाता है कि हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड का 2 प्रकार होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंतर्गत आने वाला आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और वीक बॉन्ड के अंतर्गत आने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पर बात यह बताया जाता है कि आयनिक बॉन्ड जो हमारे पास है, ये कहा जाता है कि आयनिक बंधन होते क्या है। तो जनरली कहा जाता है यहाँ पे कि आयनिक बंधन की अगर हम बात करते हैं यानी आयनिक बॉन्ड, तो ऐसे समझना है कि आयनिक बॉन्ड एक प्रकार का मजबूत बंधन होता है, यानी एक प्रकार का मजबूत केमिकल बॉन्ड हमारे पास होते हैं। अब ये आयनिक बंधन को हम लोग कहते हैं शादी का बंधन, इसको हम क्या कहते हैं, शादी का बंधन यानी मैरिज बॉन्ड, मैरिज बॉन्ड। अब देखिए ये जो शादी का बंधन यानी मैरिज बॉन्ड हमारे पास है, इसमें कहा जाता है कि सबसे पहले आयनिक बंधन, यानी यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि शादी का बंधन आयनिक बंधन दोनों एक समान है। यानी कि जो आयनिक बंधन बनाएगा वो समझ लीजिए शादी का बंधन बनाएगा। तो एक बात बताइएगा कि शादी का बंधन बनाने के लिए हमको कितना प्रकार की आयन की जरूरत पड़ती है, 2 प्रकार की, एक पॉजिटिव आयन और एक आपका निगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन और ये निगेटिव आयन जो होते हैं, इन दोनों के बीच में कहा जाता है कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम कह देते हैं क्या चीज, शादी का बंधन। यानी पॉजिटिव आयन जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का लड़का होता है, और निगेटिव आयन जो होती है एक प्रकार की लड़की होती है। यानी कि लड़का और लड़की के बीच में जब चार्ज आ जाते हैं, यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दिखाई देने लगे, तो इन दोनों के बीच में कहा जाता है कि एक प्रकार का शादी का बंधन बनता है। तो शादी का बंधन इज नोन एज आयनिक बंधन। यानी आयनिक बंधन जो हमारे पास है 2 आयन के बीच में बनते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि Na और Cl, ये प्लस और Cl, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसको दे देता है, ये नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7,
और ये इस पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इसका प्लस कहने का मतलब है कि जो लड़का पैसा कमा के लाएगा सब मेहरारू को दे देगा, समझ गए, यानी शादी के बाद यही होता है। तो ये हमारे पास बनता है शादी का बंधन यानी आयनिक बॉन्ड। अब देखिए ये इसको पैसा दे दिया, ये इसको पैसा दे दिया, यानी बेचारा जो इसके पास इलेक्ट्रॉन था ये प्लस के रूप में अपना श्रेणी ले लेता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो डायरेक्ट हम बोलते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, तो ये आयनिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहा जाता है जनरली कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, यानी कि ये मजबूत बंधन होता है और ये काम करता है। आयनिक बंधन की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये जो है दो आयन के बीच में हमेशा ये काम करता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में काम करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आयनिक बंधन क्या है तो बस एक चीज याद रखना कि आयनिक बंधन एक प्रकार का शादी का बंधन का रूप है, जो कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन के बीच में जो बंधन बनता है, यानी एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो बंधन बनता है शादी के समय, उस बंधन को हम लोग शादी का बंधन कहते हैं और वही शादी के बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। और आयनिक बंधन में हमेशा दो चार्ज उपस्थित होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी केटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, आयनिक बंधन। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, यानी कि NaCl जो आपके पास है दिया हुआ, ये आपके पास आयनिक बंधन होते हैं। अब जनरली कहा जाता है कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण इसको हम जल्दी तोड़ नहीं सकते। जो आयनिक बंधन होता है देखिएगा, लड़ाई झगड़ा दोनों के आयन के बीच में पूरा होगा, ये पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन है, इसके बीच में पूरा रगड़ के लड़ाई झगड़ा होता है, पूरा बाहरी बल लगते हैं, लेकिन क्या बंधन जल्दी टूटता है? शादी का बंधन जल्दी टूटता है? नहीं टूटता है। यानी कि शादी का बंधन मतलब आयनिक बंधन, कितना भी आप फोर्स लगा लीजिए जल्दी ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है, यानी कि ये बहुत ही मजबूत बंधन होते हैं और इस आयनिक बंधन को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पर आता है आपके पास आयनिक बॉन्ड के बाद कि जैसे ही आयनिक बॉन्ड बनते कहाँ हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आयनिक बॉन्ड जो है ये आयनिक कंपाउंड में बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड कहने का मतलब कि जहां पर ये आयनिक शब्द का एप्लीकेशन कर दे, आयनिक, तो आयन का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि दो डिफरेंट आयन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम आयनिक बंधन कहते हैं और ये शादी का बंधन रूपी होता है। चलिए इसको जरा सा समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया जाता है, इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब आते हैं इसके बारे में। जनरली यहाँ पे जो बताया गया है आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसका हिंदी होता है ब्रदर सहसंयोजी बंधन। अब ये जो सहसंयोजी बंधन है ये कहा जाता है आपके पास कि ये दोस्ती का बंधन होता है। ये कौन सा बंधन होता है? दोस्ती का बंधन। अब दोस्ती का बंधन मतलब ये है आपके पास फ्रेंड बॉन्ड। ये क्या है? फ्रेंड बॉन्ड। तो हमेशा एक बात याद रखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग दोस्ती का बंधन के नाम से जानते हैं। और दोस्ती के बंधन में देखिएगा दो समान या भिन्न परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है तब ये दोस्ती का बंधन बनता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब कहा जाता है कि कोवैलेंट बंधन जो है यहाँ पे है, यानी कि जो दोस्ती का बंधन है, ये दो प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। एक कहा जाता है आपके पास कि एक आपका मॉलिक्यूल में ये पाया जाता है और एक आपके पास ये कंपाउंड में पाए जाते हैं। यानी कि ये आपके पास यौगिक के रूप में पाया जाता है और एक आपके पास मॉलिक्यूल यानी कि अणु के रूप में। ये समान परमाणु के बीच भी आपका एक बंधन का निर्माण करता है। जैसे मान लिया जाए कि ए कोई लड़का है और ये भी कोई लड़का है। अब ये लड़का जो यहाँ पे दोनों ए और ए है, तो इस मॉलिक्यूल में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। मान लीजिए कि इसका बुरा समय चल रहा है, ये ए का बुरा समय चल रहा है, तो ये इसको हेल्प किया, ये इसको हेल्प किया। यानी कि इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो जनरली यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड यानी दोस्ती का बंधन, और दोस्ती बंधन को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको कहा जाता है शेयरिंग बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग बॉन्ड, यानी कि साझेदारी बंधन। इसको बोला जाता है साझेदारी बंधन।
अब ये जो साझेदारी बंधन होते हैं, तो इस बातें से आपको समझ में आ रहा होगा कि साझेदारी बंधन कहने का मतलब भाई ये है कि जब तक उसको हम कुछ इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, कुछ पैसा कौड़ी उसको हम देंगे नहीं, तो उसका भी अधिकार नहीं है कि वो पैसा हमको दे, मेरा भी अधिकार नहीं कि उससे हम पैसा कौड़ी मांगे। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है एक प्रकार का पार्टनरशिपिंग का बॉन्ड है, ये दोस्ती का बंधन होता है। अब दोस्ती आपको लड़का लड़का से हो या कोई लड़का लड़की से हो, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर कोई लड़का है और यहाँ पर कोई लड़की है, अब इन दोनों के बीच में भी दोस्ती ही है, इस दोनों के बीच में भी दोस्ती है, क्योंकि ये लड़का अगर इस लड़की को इलेक्ट्रॉन देता है और लड़की अगर लड़का को इलेक्ट्रॉन देती है, तब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा और इलेक्ट्रॉन के लेन देन होने के बाद यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि लड़का के बीच यानी मॉलिक्यूल में आपको अच्छा रिश्ता बना के रखना है, अच्छा आपको कोवैलेंट बॉन्ड बना के रखना है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी शेयर करना पड़ेगा। अगर लड़का और लड़की के बीच में यानी कि एक प्राणी है जो ये लड़का है ऐसे टकला, एक लड़की है जो ये टकली है, ठीक है, तो ये टकला जो है इस टकली को कुछ पैसा कौड़ी देगा, इलेक्ट्रॉन्स बुरा समय में काम दिया। अब ये लड़की है जो लड़का को भी बुरा समय में काम देगी, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तभी यहाँ पर एक प्रकार का बंधन बनता है, और यही बंधन को कहा जाता है दोस्ती का बंधन। और दोस्ती का बंधन मतलब फ्रेंडशिप बॉन्ड, और फ्रेंडशिप बॉन्ड कहने का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोई किसी प्रकार का हमारे पास बॉन्ड हो, वो बॉन्ड में कहा जाता है कि बिना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए हुए आप बंधन नहीं बना सकते। जनरली देखिएगा, जैसे कि सबसे पहले एक बात मान लीजिए ऐसे कि आप कहीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली बात कि क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि उसको आप देखते हैं, वो भी आपको देखिए। अब दोनों में देखिएगा बॉन्ड बनाने का तरीका यहीं से शुरू हो रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड यानी दोस्ती का बंधन से आप कैसे शादी के बंधन तक पहुंचिएगा, इस बात को यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास में आप पढ़ रहे हैं, कोई आपके बगल में लड़की बैठी हुई है, लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ पर आप उसको देखें, तो देखने के बाद सबसे पहले आकर्षण हुआ, तो आकर्षण होने के बाद आकर्षण क्यों हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जब आकर्षण हो गया, तो आकर्षण होने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले देखिएगा लड़कन क्लास में कहेगा कलम, लड़कन लेके वो करता है, तैयो कहेगा कलम कोई लाया है जी, यानी ये पूछता है इसे जरूर है कि कलम कोई लाया है जी। इसका मतलब कुछ है कि लड़का चाह रहा है कि हमको कलम कोई दे कि हमारा सेटिंग हो जाए, समझ गया। इसका मतलब साफ साफ है कि जब वो लड़का कह रहा है कि कलम कोई लाया है जी, तो कलम कोई से मांग रहा है। या तो देखिएगा ढेर छुटियर लड़कन होता है जो कलम ले जाएगा, लेकिन लड़की से कलम लेने के लिए क्या करता है, कलम के बुटिए झाड़ देगा और कहेगा कोई कलम लाया है जी, और कलम देगी। जैसे ही सबसे पहले क्या दिया, कलम दी लड़की। अभी लड़की जब इसको कलम दे दी, अभी लड़का भी क्या करता है कि उसका पेन चुरा लेगा। लड़की का एक दिन क्या करेगा कि एक बारी कलम ले चुका है, अब इसका कलम क्या करेगा, वो लड़का क्यों लाएगी तो उसको कलमियाँ चुरा के बुटिया तोड़ देगा, दे देगा, समझ गया। काहे के लिए कि उहू मांगेगी ना तो हम कलमियाँ उसको देंगे, समझ गया। तो अब क्या होता है कि ये लड़की जो कलम लाई थी तोड़ दिया लड़का। अभी लड़का तो भाई एक बार कलम उससे ले चुका है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन ले चुका है। अब ये क्या करती है कि इहो कहती है कि कोई कलम डबल लाया है जी, हमको ज़रूरत है। तो इन्हें से लड़का कहता है कि हाँ है मेरे पास, ले जाइए। यानी कि लड़का भी कलम इसको दे दिया। अब देखिए कलम का लेन देन शुरू हो गया। सबसे पहले ये कंपाउंड में एक प्राणी कोई लड़का था और एक प्राणी कोई क्या था, कोई लड़की थी। अब ये कलम पहले लड़की लड़का को दिया, अभी लड़का लड़की को दिया। अब कलम देने के बाद इलेक्ट्रॉन यानी कि लेन देन दोनों में होना शुरू हो गया। अब कलम देते देते गिफ्ट भी लेना देना शुरू हो गया। गिफ्ट उसको वो दे रहा है, वो उसको दे रहा है, यानी इन दोनों के बीच में एक दोस्ती का बंधन बन चुका है। अब इन दोनों के बीच में कौची का बंधन बन चुका है, दोस्ती का बंधन बन चुका है। अब दोस्ती का जब बंधन बन चुका है तो धीरे धीरे लंबा समय तक यही दोस्ती का बंधन जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा, बहुत स्ट्रांग होते जाएगा और पहुंच जाएगा एकदम धड़ाक से शादी ब्याह के बंधन तक। इसका मतलब साफ साफ है कि जितने भी हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं वो सभी बॉन्ड का निर्माण कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही होता है। जब आप किसी से अच्छा मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं तो किसी को आप दीजिए, उससे भी आप लीजिए, और जब दीजिएगा और लीजिएगा तभी आपके बीच में स्ट्रांग बॉन्ड बनेंगे। अगर सिर्फ देने का कोशिश में रहिएगा और लेने के कोशिश में नहीं रहिएगा, या सिर्फ लेने के कोशिश में रहिएगा और देने के कोशिश में नहीं रहिएगा, तो फिर भी आपका बॉन्ड बनने वाला बढ़िया से नहीं है। तो बॉन्ड बनाने के लिए कहा जाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए कहा जाता है
कि कोवैलेंट बॉन्ड दोस्ती का बंधन होता है, शेयरिंग बॉन्ड होते हैं यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं। अब ये कहा जाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड्स 3 प्रकार के हो जाते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड का 3 प्रकार होता है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एकल, द्विकल, त्रिकल, यानी कि ये सभी बंधन होते हैं जिसमें कहा जाता है कि 2 परमाणु के बीच, 2 समान परमाणु के बीच, जब मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे इक्वल एटम होते हैं, इक्वल एटम होते हैं, और जब कंपाउंड की बात करते हैं यानी कपल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका डिफरेंट एटम होते हैं, डिफरेंट एटम होते हैं। तो जब समान की बात करें यानी इक्वल, तो इक्वल मतलब मॉलिक्यूल समझना है और डिफरेंट मतलब यहाँ पे कंपाउंड समझना है। तो जब समान या भिन्न परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इसलिए सिंगल बॉन्ड बना। अब डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ई लेता है। अब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, 2-2 इलेक्ट्रॉन का। तो जब किसी समान या भिन्न परमाणु के बीच, यानी जब कोई लड़का या लड़की के बीच, जैसे मान लो हम लड़का हैं, एक और लड़का बगल में है, अब उससे हम 2 रुपया लिए, हम 2 रुपया उसको दिए, तो हमारा बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। अगर मान लिया जाए ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन देता है और इससे भी 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, अब बनता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो जब कोई समान या भिन्न परमाणु के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जब किसी समान या भिन्न परमाणु के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो जब समान या भिन्न परमाणु के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, 3 इलेक्ट्रॉन उससे वो लेता है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यानी कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं, जरा सा समझिएगा। कहा जाता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है एक प्रकार का रासायनिक बंधन होता है, यानी एक प्रकार का मजबूत बंधन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अब ये देखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग दोस्ती का बंधन कहते हैं, यानी फ्रेंडशिप बॉन्ड कहते हैं। और फ्रेंडशिप बॉन्ड मतलब शेयरिंग बॉन्ड, फ्रेंड के बीच कहने का मतलब शेयर करना। दोस्ती में क्या होता है कि चलो भाई आज हम तुमको सिगरेट पिलाएं तो कल तुम हमको सिगरेट पिलाना, या मान लीजिए कि आज तुमको हम चाउमीन खिलाएं तो कल तुम हमको बर्गर खिलाना, यानी एक दूसरे के बीच में क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो कहने का मतलब है कोवैलेंट बॉन्ड दोस्ती का बंधन यानी फ्रेंडशिप बॉन्ड यानी कि शेयरिंग बॉन्ड। अब शेयरिंग बॉन्ड कहने का मतलब है कि दोस्ती का बंधन 2 टाइप से होता है। एक होता है लड़का लड़का के बीच में जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और एक होता है कंपाउंड के बीच में जो कि लड़का लड़की के बीच में। तो लड़का लड़की के बीच में जो बंधन बनता है, जो लड़का लड़की के बीच में जो कंपाउंड बनते हैं उसे हम कंपाउंड कहते हैं यानी यौगिक कहते हैं। और जो लड़का लड़का के बीच में पदार्थ बनते हैं मिलकर के, इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। तो लड़का लड़का के बीच में भी अगर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो यहाँ पर बोल देंगे कि भैया इसके बीच में दोस्ती का बंधन है। अगर लड़का लड़की के बीच में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो वहाँ पे भी बोल देंगे कि भैया ये भी दोस्ती का बंधन है। बस हम लोग क्लासमेट हैं, पढ़ते लिखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ मत समझिए, नहीं तो देखते हैं ढेर लोग बहुत कुछ समझ जाता है कि ना भाई हो सकता कुछ दूसरों मैटर हो तो। लेकिन बस इतना ही समझना है कि कोवैलेंट बॉन्ड मतलब दोस्ती का बंधन, इसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, इसे हम पार्टनरशिपिंग बॉन्ड कहते हैं। ये होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमारे पास होते हैं कहा जाता है कि छूतिहर बॉन्ड होता है, समझ गए। इसमें कहा जाता है कि ये छूतिहर बॉन्ड इसको इसलिए कहा जाता है, इसको उप सहसंयोजक कहते हैं। जैसे ये दोस्ती का बंधन खुला खुल्लम है ना, तो ये खुल्लम खुल्लम नहीं करता है, छुपा के करता है। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दिल में क्या होता है, जरा सा वो होता है जी, कुछ बोलते हैं खोट होता है। ये अपना बॉन्ड बनावेगा लेकिन किसी को जल्दी दिखाना नहीं चाहता कि हम बॉन्ड बनैले हैं, समझ गया, तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग उप सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन इसको कहते हैं, यानी सहसंयोजक बंधन मान लीजिए कि ये मुख्यमंत्री है तो ये उप मुख्यमंत्री का काम करता है, समझ गए। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक प्रकार का उप मुख्यमंत्री वाला रिलेशनशिप में रहता है। ये रिश्ता तो बनाता है लेकिन रिश्ता को ये जल्दी शो आउट नहीं करता, दिखाता नहीं है, बस कहता भैया रिश्ता है हमारा, हम खुश हैं। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ये जनरली इस तरीका से बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि CH4 के बीच में बना दिया जाए या NH3 के बीच में बना दिया जाए,
NH3 या NH4 के बीच में। तो ई क्या करते हैं कि इस तरीका से, जैसे इसको मिटा देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी समझा देंगे तुरंत। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का काम है कि ये रिश्ता, जैसे कि अगर यहाँ पर N है, H है, H है, H है, H है, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एगो प्लस का साइन ले लेता है। कहता है कि भैया जो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन था उसको हम एक इलेक्ट्रॉन को अपना आवेश के रूप में बदल दिया, यानी चार्ज के रूप में बदल दिया, और इस चार्ज को छोड़ देता है। और ई वाला जो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को ही रख ले रहता है। अब देखिए ई कहता है प्लस वाला कि देख भाई हम लोग के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, इसको हम लाइन नहीं बनावेंगे, बल्कि हम ऐसे डॉट 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 लाइन से इसको घेर देंगे, यानी ऐसे हम बस छोड़ देंगे। समझ गए? यानी कि बेचारा बंधन नहीं बनाना चाहता है लेकिन मजा लेना पूरा चाहता है। समझ गया? यानी उप मुख्यमंत्री रिस्क कवर नहीं करेगा लेकिन फंड में पूरा घोटाला करता है। वही बात है, फंड में पूरा घोटाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहा है लेकिन रिस्क अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहा। अगर रिस्क लेना चाहता तो डायरेक्टली बंधन बनाता ना जी, का 2 लाइन खींचता, लेकिन 2 लाइन एगो लाइन ही खींचने के लिए इसका औकात नहीं रहता है। अब देखिए इसको, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनते हैं इसको इस तरीके से भी शो आउट किया जाता है कि यहाँ पर NH3 NH4 जो आपके पास है इस तरीका से कर देता है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और कहता है कि हमने दोनों ऐसे इलेक्ट्रॉन बना के एक घर में शिफ्ट हो जाओ। ये बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये बॉन्ड को नहीं दिखाता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर बना करके अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। कहता है कि जो बॉन्ड बनेंगे हमारे पास, इसका भी अधिकार होगा और इसका भी अधिकार होगा, यानी कि सेंट्रल एटम का भी अधिकार होगा और साइड एटम का भी अधिकार होगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत थी। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बता देते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की बात वहां पर हम लोग कर रहे थे, जरा सा समझिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली कहा जाता है कि हमारे पास एक आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, कमजोर बंधन क्या बनता है। तो मजबूत बंधन तो यहाँ पे देख लिए कि मजबूत बंधन क्या है, कि जो भाई इलेक्ट्रॉन को शेयर करे एक दूसरे के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है, यानी मजबूत रेखा, मजबूत बंधन कहलाता है। अब यहाँ पर कहता है क्या चीज कि हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में कि ये है H बॉन्ड। समझ गए? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एक प्रकार का कमजोर बंधन होता है, यानी कि कमजोर बंधन होते हैं, वीक बॉन्ड। अब ये जो कमजोर बंधन होता है ये जानते हैं सबसे ज्यादा एग्जिस्ट किसके साथ करता है, जैसे H, और यहाँ पर ये एटम कोई आपके पास दिया हुआ है हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन करता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के साथ, यानी कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी FCl Br I, ये सभी के साथ ये मिल करके जैसे HF बनाएगा तो इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। HCl इसके बीच में ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, HBr ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, HI तो जिसमें आगे H लगा हुआ रहे और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ अपना वाला से ज्यादा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन का 2.1 होता है, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 और क्लोरीन का होता है 3.5, और इसका होता है आपके पास 3.5 नहीं 3.0, 2.5 और 2.0। अब कहा जाता है कि ये सब के साथ जो मिलता है तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ मिलेगा और मिल करके इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो अपना रेशियो में खोजता है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगला आदमी के पास होना चाहिए। जैसे देखते हैं बहुत सारा लोग ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं, इसको इस हाइड्रोजन बॉन्डवा को जानते हैं। एक चीज हम लोग और कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड को कहा जाता है एटीट्यूड बॉन्ड। एटीट्यूड बॉन्ड है देवता, हमरा मीनिंगियो नहीं लिखा रहा है, देखो एटीट्यूड बॉन्ड। अब एटीट्यूड बॉन्ड इसको क्यों कहते हैं देखिएगा, मान लिया जाए कि हम एकदम पूरा खूबसूरत है, एगो मतलब है तो ऐसे रियल में नहीं लेकिन एगो मतलब बता रहे हैं कि मान लिया जाए कि हम लड़का हैं और हाइड्रोजन हम है 2.1 हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब क्या होता है कि मान लिया जाए कि हमारा पास एटीट्यूड है कि भाई हम तो बड़ा स्मार्ट है, वेरी लुकिंग स्मार्ट एकदम लड़का हम है, हमको जो भी अगर कोई कंपाउंड कोई एटम नया मिले उसके पास भी बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब लुक लाइक देखने में बढ़िया लगे, अट्रैक्टिव हो, देखने में एकदम खूबसूरत लगे,
तो ये भाई हमारा में एटीट्यूड है कि हम वैसने आदमी से रिएक्शन करेंगे, वैसने आदमी के साथ बंधन बनाएंगे जो कि हमर रेंज के रहे, समझ गए। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए जिंदगी में। अब कहा जाता है एटीट्यूड बॉन्ड, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड कर। लगता तो है कमजोर बंधन, लेकिन अपने आप में बनाता है कमजोर बंधन। हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रकार का कमजोर बंधन होता है, ये कमजोर बंधन रखता है, लेकिन खोजता है बॉन्ड बनाने के लिए भयंकर चीज, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि हम पूरा एकदम स्मार्ट हैं, तो हमारा जो कैंडिडेट है, निगेटिव कैंडिडेट है, वो भाई एकदम भयंकर होना चाहिए, एकदम झकास, यानी उसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका भी फैशन का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम हाइड्रोजन, बगल वाली हमर फ्लोरीन, मान ले कि हम ही प्रिंस हाइड्रोजन और बगल में कोई नाम का आ गया फ्लोरिडा, ठीक ना। अब फ्लोरिडा मान लो कि अमेरिकन कोई लड़की है, अब उसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, हमरा भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हमरा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका है। अब हम उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन अट्रैक्ट तो होंगे, अब बॉन्ड बनेगा कैसा हम लोग के बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रकार का कैसा बॉन्ड है? कमजोर बंधन है। अब जो कमजोर बंधन होता है ना, वो जनरली क्या होता है कि देखिएगा, ये 2, 4, 5, 10 दिन का बंधन होता है, समझ गए। बस आयो सनम जायो सनम के रूप में इस हाइड्रोजन बॉन्ड का काम किया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग एटीट्यूड बंधन के नाम से जानते हैं, और इसमें कहा जाता है कि एक प्रकार का ये एटीट्यूड बॉन्ड जो होते हैं, ये कहा जाता है कि वीक बॉन्ड होता है, यानी कमजोर बंधन होता है। अगर आप जिस रेंज के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, आपका रेंज उससे कम है और इसका रेंज ज्यादा है, तो वो आपको वैल्यू देगी? वैल्यू नहीं देगी, तुरंत छोड़ के भाग जाएगी दूसरा साथ, समझ गए। इसका मतलब अपना जो लेवल है ना, उससे नीचे ही रखिए, ना तो बराबर रखिए, समझ गए। बॉन्ड बनाने में अगर ज्यादा हाई पाई खोजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके साथ लागू होता है? HF, HCl, HBr, HI। इसको एक बार जरा फ्रेश से उतार लीजिए।